हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम 7 अप्रैल को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 40 क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें सारे सवाल दोस्तों आप लोगों का वन लाइनर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और इसमें सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो 7 तारीख को होने वाले उससे बेहद महत्वपूर्ण सवाल इससे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक सवाल को लोग देख लीजिएगा, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। ये 40 का 40 सवाल अपने आप में बहुत मस्त है, जरूर देखिए एग्जाम में 100% दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल आप लोग को पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, बिल्कुल वायरल सवाल है, मतलब ये बिल्कुल वायरल ही हो चुका है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर आया हूँ चुन चुन के, आपको देख कर ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जितने सारे आपके दोस्त हैं जो तैयारी नहीं कर रहे उनको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इससे लाभ मिले और अपने एग्जाम में वो भी कम से कम अच्छा नंबर लिख पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल दिया गया है और क्या क्या उसका जवाब होगा। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप लोगों को पता होगा, मैक्सिम को मैंने बहुत बार बताया आप लोग को। तो मारियान जो थी दोस्तों फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छिकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये कथन है दोस्तों मैटरनिक का, ड्यूक मैटरनिक। ओके दोस्तों, ये पहला वाला जो सवाल है कि मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। अगर जर्मेनिया पूछता तो जर्मनी से याद रखिएगा, जर्मन। तो जर्मनी का वो राष्ट्रवाद की प्रतीक है कौन, जर्मेनिया, और फ्रांस की मारियान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना संधि कब हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए, नोट द ईयर। वियना संधि दोस्तों हुई थी 1815 ईस्वी में, यानी कि 1815 ईस्वी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों बिस्मार्क ने खून और खड्ग की नीति अपनाई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाए खून और खड्ग। ठीक है, 4 हो गया। 5 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्र का रूपक था। ये दोस्तों जर्मेनिया वाला क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट, इसको शायद यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ये जो आपका राष्ट्र का रूपक था, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जर्मनी राष्ट्र का रूपक कौन था, तो जर्मेनिया दोस्तों जो हैं वो जर्मनी राष्ट्र का रूपक थे। ओके, अगला सवाल, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था, तो मरियान था। अभी मैंने बताया कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, मरियान कर रहे थे। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया। तो ये दिया दोस्तों कैमिले दे काबूर ने। ठीक है, इटली के एकीकरण आंदोलन को दोस्तों किसने नेतृत्व किया था, तो कैमिलो दे काबूर ने किया था। याद रख लीजिए, कैमिलो दे काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ। तो सभी को पता है जनरल डायर। देखिए क्वेश्चन भले आप लोग को आसान लगे, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, और क्या क्या सवाल उसको देख लीजिए, ताकि आप लोग और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए। हाँ, आप लोग जवाब भी रिवीजन हो जाए, जिनको नहीं पता वो याद कर लीजिए। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ, ये जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, जिसका विरोध हुआ था। तो याद कर लीजिए, आसान आसान सवाल भले लग रहे हैं, बट एग्जाम में अगर आएगा और नहीं लिख पाओगे दोस्तों तो नंबर कट जाएगा, इसलिए देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दमित वर्ग जो एसोसिएशन है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने किया था, तो वी.आर. अंबेडकर जी ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.आर. अंबेडकर। अगला सवाल दोस्तों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना किसने किया था। तो ये किए थे हम लोग के प्यारे बापू जी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, हिंद स्वराज से याद रखिए, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों लास्ट में जब देखें हम महात्मा गांधी की अब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब अब ब्रिटिश नहीं मार रहे हैं, तो लास्ट में नारा दिए थे कि डू और डाई, यानी कि करो या मरो, यानी कि महात्मा गांधी ने दिए थे करो या मरो का जो नारा है वो। अगला सवाल है, 1932 ईस्वी में पुना समझौता किसके बीच हुई। यहाँ देखिए और एक सवाल निकल कर आता है कि पुना समझौता कब हुआ था। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए ईयर को, कि पुना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, पुना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर क्या आगे देखिए कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में दोस्तों पुना समझौता पर हस्ताक्षर समझौता हुआ था। किनके बीच, पुना समझौता किसके बीच हुई थी, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। और कब हुई थी, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिए ईयर को भी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। काफी फेमस सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे एक सवाल रह सकता है आप लोग का। तो ये दोस्तों हुआ था 1914 ईस्वी में, यानी कि 1914 ईस्वी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये सभी को पता है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ दोस्तों, वो काला दिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड ये घटित हुई थी।
13 अप्रैल 1919 का दिन था वो। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कानून दोस्तों 1919 में ही पारित हुआ था। आप लोगों को पता है जालियांवाला बाग में जो सभाएं चल रही थी वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही चल रही थी, ठीक है, 1919 में। और उसी दौरान दोस्तों यही घटना घटी थी आप लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही, मतलब रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही पारित हुआ था, जालियांवाला बाग भी 1919 में ही घटित हुआ था, ठीक है। इससे दोनों आप लोग याद रह जाएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? दोस्तों गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आ गए, ठीक है, 1915 में वापस आ गए थे और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में सही कर दिया था, जो कि बिल्कुल सटीक जवाब है अकॉर्डिंग टू एनसी और एनसीईआरटी। अगला सवाल, 19 नंबर, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? तो ये रॉलेट एक्ट में था और इसीलिए दोस्तों लोग भरपूर इसका विरोध कर रहे थे। मान लीजिए कोई क्या हो रहा था कि कोई विरोध कर रहा है, अपना आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो उसको बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना रोक टोक उसको सीधा उठाएगा, जाके जेल में डाल देगा। तो भैया ये तो सरासर गलत था ना, इसीलिए इसके विरोध में सभाएं चल रही थी। कहाँ पर? तो आप लोगों को पता है जालियांवाला बाग में, और जहाँ पर फिर यह हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को, यहाँ लड़ने किस आंदोलन, ठीक है, तो किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो दोस्तों यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे महात्मा गांधी जी ने। 20 सवाल हो गया। अगला और 20 सवाल है, चलिए उनको भी देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? मैंने अभी कहा आप लोग को कि भारत आए थे 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अगला सवाल है हम लोग का, गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? तो ये दोस्तों किया था आप लोग का 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दोस्तों नमक का कानून भंग किया था। 78 आदमियों के साथ वो पैदल गए थे और वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। कहां पर? तो दांडी में किए थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता है? इंग्लैंड कपास का आयात कहां से करता है? तो याद रखिए दोस्तों इंग्लैंड जो है कपास का आयात भारत से करता है, यानी कि भारत से दोस्तों कपास इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर 25 हो गया कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ रहा? यानी कि दोस्तों जो ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन हुआ था कौन सा वर्ष में हुआ था? तो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन हुआ था। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ? तो ये दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था, यानी कि IMF का जो स्थापना है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था। अगला सवाल 28 नंबर क्या बोल रहा है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो भाई साहब अमेरिका महाद्वीप की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही किया था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? तो ये दोस्तों विकसित देशों को ही मिला है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का, ब्रिटेन वुड्स जो व्यवस्था है उसका लाभ सिर्फ विकसित देशों को ही मिला है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आप बोलेंगे सर आलू अकाल क्या है? आलू अकाल मतलब आलू का कमी होना। तो ये दोस्तों हुआ था आयरलैंड में। याद रखिए आ से आलू, आ से आयरलैंड, ठीक है, आ से आलू, आ से आयरलैंड। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया? दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो आपको लिखना होगा महात्मा गांधी ने। और कब लिखा? तो 1909 ईस्वी में इस किताब को लिखे थे। गांधी जी कितने वॉलंटियरों, ठीक है, वॉलंटियर होगा, कितने वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा आरंभ किया था? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब 78। जी हाँ दोस्तों 78 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा आरंभ किया था। और 33 में बोल रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था दोस्तों वो 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? कौन सा संधि के द्वारा दोस्तों यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ये किया गया कुस्तुनतुनिया की संधि। नाम भी अजीब लग रहा है ना? जी हाँ याद कर लीजिए। और ये संधि कब हुआ था? ये हुआ था 1832 में। और डेट ईयर पूछे तो बोल देना 1832। और यूनान को स्वतंत्रता कौन से संधि के द्वारा मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया को भाई साहब नहीं भूलना है। अगला सवाल स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, धाकर धाकर सवाल एक से बढ़कर एक आप लोग एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों एक फेमस किताब है आनंद मठ करके, और जिनको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उसी में दोस्तों आप लोग का वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है। अगला सवाल है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया गया, कब किया गया? तो याद रखिए 1930 ईस्वी में दोस्तों दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। और अगला सवाल है गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था? गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था? और ये किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। और आज का दोस्तों अंतिम सवाल 40 नंबर क्या बोल रहा है कि कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो याद रखिए कैरोल कुर्पिस्की जो थे वो पॉलिश राष्ट्रवादी थे, यानी कि
ये पॉलिश राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 40 सवाल सॉल्व होकर खत्म होते हैं, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को बता दूं, इससे बाहर शायद ही कोई सवाल इस इतिहास से पूछा जाए, क्योंकि इसमें सारे सवाल को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का कवर किया है, जो आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें के लिए। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और लाभ मिल रहा है तो अपने तक मत रखिए यार, सभी को शेयर करो। झारखंड बोर्ड का एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। सभी को शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि हाँ पढ़ लो यार, मौका है, बाकी सब तो धोखा है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।